रेनल मेडुला होता है। रेनल कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है किडनी का, और रेनल मेडुला इनर पार्ट होता है किडनी का। जो रेनल कोर्टेक्स होता है वो उस रेनल कोर्टेक्स होता है उसके अंदर कोर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। रेनल कोर्टेक्स में कोर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद इस रेनल कोर्टेक्स जो रेनल मेडुला होता है उसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इस रेनल मेडुला इनर पार्ट होता है किडनी का। उसके बाद इस रेनल मेडुला के अंदर रेनल मेडुला होता है उसके अंदर रेनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। रेनल मेडुला होता है उसके अंदर रेनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, और जो रेनल पिरामिड होते हैं जिनके नंबर्स 18 होते हैं, रेनल पिरामिड्स के नंबर 18 होते हैं, और उन रेनल पिरामिड से वहाँ पर मतलब टिप के लाइक स्ट्रक्चर वो होती है जिसको रेनल पेपिला कहते हैं। ठीक है। रीनल लोब्स और रीनल पिरामिड सेम है या फिर अलग अलग? हाँ, रेनल लॉब्स किडनी के अंदर लॉब्स होते हैं जो 5 होते हैं नंबर में। किडनी के लॉब्स होते हैं वो 5 होते हैं, किडनी में लॉब्स होते हैं 5 होते हैं। लॉब्स और पिरामिड अलग होता है। हाँ, लॉब्स और पिरामिड अलग होता है। किडनी के अंदर लॉब्स होते हैं जो नंबर्स में 5 होते हैं। सर मैंने पढ़ा था 8 से 18 होते हैं लोब्स। नहीं नहीं, देखो वो मैं बताऊं, जो अगर एक सिंगल आंसर है तो 5, और वैसे 5 to 18 होता है, 5 से 18 होता है। वैसे अगर रेशियो में पूछे तो 5 से 18 होता है, और सिंगल आंसर 5 होता है। अगर किडनी के जो लॉब्स को एक एटलीस्ट आंसर होता है वो 5 माना जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये था, और उसके बाद इसके अंदर जैसे कुछ माइनर कैलिक्स बनती हैं कि जो रेनल पेपिला होता है वहाँ से माइनर कैलिक्स बनती हैं, और माइनर कैलिक्स होती हैं वो नंबर्स में 3 to 4 होती हैं। ठीक है, ईच ऑफ किडनी की बात कर रहा हूँ। ईच ऑफ किडनी के अंदर 3 to 4 होती हैं। ठीक है, दोनों के अंदर इनके नंबर ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद इस माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स बनती हैं, और मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस बनता है, और उसके बाद यूरेटर। ठीक है, और जो यूरिन का जो फ्लो होगा वो किस प्रकार से होगा, यूरिन का फ्लो होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से होगा। कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, उसके बाद वो यूरिन फ्लो मतलब कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद यूरिन फ्लो किस में आएगा, माइनर कैलिक्स के अंदर आएगा, मेजर कैलिक्स में आएगा, और वहाँ से रेनल पेल्विस में आएगा, उसके बाद यूरेटर्स के अंदर आएगा। इस प्रकार से क्या होगा, यूरिन का फ्लो होगा। तो ये उसके बाद इसके अंदर मैंने आपको उसके बाद नेफ्रॉन्स पढ़ा रहा था मैं, कि नेफ्रॉन्स होता है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच ऑफ किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक रेनल कॉर्पस्कल जिसको मेलपीजियन कॉर्पस्कल बोलते हैं, और एक रेनल ट्यूबुल्स होता है। रेनल कॉर्पस्कल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका ग्लोमेरुलस होता है और एक बोमेन कैप्सूल्स होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल रेनल कॉर्पस्कल के अंदर होते हैं, और रेनल ट्यूबुल्स में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल होता है। इसके अंदर उसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है, और डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल होता है, और कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं रेनल ट्यूबुल्स के अंदर। और रेनल ट्यूबुल्स का जो काम होता है वो सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। रेनल ट्यूबुल्स का जो काम होता है वो सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, और रेनल कॉर्पस्कल कल का काम होता है फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद हेयर पिन बेंट, और उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस प्रकार से होता है। और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है और डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल होता है उसमें प्रिंसिपल सेल प्रेजेंट होती हैं। प्रिंसिपल सेल उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, जिनको इंटरकैलेटेड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल आपके लूप ऑफ कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक कल की क्लास के अंदर इतना था। उसके बाद आपका जो रिमेन है वो नेफ्रॉन्स के टाइप्स रिमेन है, कि नेफ्रॉन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन।
टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो आगे अब नेक्स्ट अपना नेफ्रॉन्स के अंदर एक हेडिंग मेंशंस कीजिए और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन्स के दो टाइप होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। मतलब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो जो रेनल कॉर्टेक्स होता है, रेनल कॉर्टेक्स जो किडनी का जो रेनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पर आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और जो मेडुला होता है उसके बिटवीन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहते हैं। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो एक नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन करवाते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और यूरिन को डाइल्यूट करवाना, यूरिन का फॉर्मेशन करवाना, यूरिन को डाइल्यूट करना और यूरिन का एक्सक्रीशन करवाना, यूरिन का एक्सक्रीशन करवाना वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम होता है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर 85% प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में 85% प्रेजेंट होते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, किडनी के अंदर, वो कौन से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक नेफ्रॉन नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, ये वर्किंग जो होता है इनका नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। एक होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो रेनल मेडुला होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वो यूरिन को कंसंट्रेट करता है, मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। उसके बाद ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करता है। और ये जो नेफ्रॉन होता है वो 10 से 15% प्रेजेंट होता है। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वो 10 से 15% प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है यूरिन को कंसंट्रेट करना, यूरिन की कंसंट्रेशन को क्या करना, मेंटेन करना। तो नेफ्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं, नेफ्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के दो प्रकार होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, 85% जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। और जो लेस कॉमनली जो प्रेजेंट होते हैं वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं, जो 10 से 15% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन को डाइल्यूट करना, यूरिन का फॉर्मेशन करवाना और यूरिन का एक्सक्रीशन करवाना। यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन को डाइल्यूट करना और यूरिन का एक्सक्रीशन करवाना वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम होता है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसके बाद ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ये इट वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, उसके बाद जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वो रेनल मेडुला के और रेनल कॉर्टेक्स होता है उनके बिटवीन जो प्रेजेंट होता है उसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहते हैं, जो 10 से 15% प्रेजेंट होता है। लेस कॉमनली ये नेफ्रॉन होता है और ये यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है, यूरिन की कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करता है। और ये जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करता है। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो वहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन क्या करता है, काम करता है। तो नेफ्रॉन आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो मैं इसको आपको
राइट डाउन करवा देता हूँ। तो आप इसमें लिखना इट हैव टू, नेफ्रॉन होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। इट हैव टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो होते हैं। एक होता है सबसे पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो होते हैं। सबसे पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड वन जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स के टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और सेकंड वन होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। दो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ये इनके बारे में बात करेंगे कि कॉर्टिकल क्या होता है और जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सबसे पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन दो होते हैं, एक कॉर्टिकल और जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। सबसे पहला है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसकी लोकेशन की बात करें, इट है प्रेजेंट रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेनल कॉर्टेक्स। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लोकेशन पूछी जाए तो आपको आंसर करना है कि ये रेनल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इट है प्रेजेंट रेनल कॉर्टेक्स। उसके बाद सेकंड, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली नेफ्रॉन सॉरी मोस्ट मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मोस्ट कॉमन टाइप का क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्रॉन होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स का जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है।
अब इसका परसेंटेज रेशियो कितना होता है, तो इसका परसेंटेज जो रेशियो होता है वो 85% नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी। 85% नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी। तो 85% मतलब जो नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। 85% जो नेफ्रॉन किडनी में होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्रॉन होता है और ये रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर इसकी लोकेशन पूछे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो लोकेशन होती है वो रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर होती है। जो किडनी का रेनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पर इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप का ये नेफ्रॉन होता है, सबसे ज़्यादा यही नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 85% होता है। ये जो नेफ्रॉन का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 85% होता है। ये 85% ये नेफ्रॉन होता है वो किडनी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकेशन ध्यान रखनी है इसकी। मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्रॉन होता है ये, और 85% नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैं बात करूँगा ये जो नेफ्रॉन होगा वो क्या करता है, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन होता है इट्स वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन। इट्स वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन। इट्स वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेफ्रॉन, ठीक है, ऐसा कौन सा नेफ्रॉन का टाइप जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। इट्स वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये ध्यान रखना है, रेनल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर होती है। मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्रॉन होता है। 85% जो नेफ्रॉन किडनी में होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और ये वर्किंग करता है नॉर्मल कंडीशन में। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उस दौरान यही नेफ्रॉन काम करता है बॉडी के अंदर, तो नॉर्मल कंडीशन में ये काम करता है। तो ये पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अभी इसके बारे में इतना है, आगे फंक्शन की बात करेंगे कि ये नेफ्रॉन क्या करवाता है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है जो कोई भी पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन नहीं है, या जो रेस्ट की कंडीशन है, या तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उस दौरान जो कंडीशन है तो वो उसमें जो काम करता है वो ये नेफ्रॉन काम करता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब जब रेस्ट की कंडीशन है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, तो उस दौरान जो नेफ्रॉन काम करता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है तो उस दौरान जो नेफ्रॉन काम करता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करता है। एक नॉर्मल कंडीशन में विदाउट स्ट्रेस जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। रेस्ट की कंडीशन हो गया या तुम एक्टिविटी कर रहे हो विदाउट स्ट्रेस, तो वो उस दौरान जो नेफ्रॉन काम करेगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेगा, ठीक है। तो ये अगर पैथोलॉजिकल कोई अल्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेस होगा और वहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन काम करेगा, वहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन काम करेगा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले लोकेशन ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्रॉन होता है। 85% नेफ्रॉन किडनी के अंदर जो होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। आगे में इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन कि इस नेफ्रॉन के क्या फंक्शंस होते हैं।
फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो फंक्शन की बात करेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शंस होगा इसका इट्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इट्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है। इट्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो ये नेफ्रॉन होता है वो यूरिन फॉर्मेशन करवाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है, तो इट्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये यूरिन का क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगला फंक्शन लिखना, इट्स डाइल्यूट ऑफ यूरिन, इट्स डाइल्यूट ऑफ यूरिन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पहला फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन करवाना, ये यूरिन फॉर्मेशन करवाता है। सेकंड फंक्शन होता है यूरिन को डाइल्यूट बनाता है, यूरिन को डाइल्यूट करता है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है इस ये क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जब वाटर कंसंट्रेशन ये ज़्यादा रहेगी तो वो डाइल्यूट यूरिन होता है, उसको कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। या उसके मतलब उसमें उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट यूरिन। तो मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस प्रकार का जो यूरिन होगा उसे कहेंगे डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। उसके बाद अगला फंक्शंस लिखिए इसका, इट्स एक्सक्रीट ऑफ यूरिन, ये यूरिन को एक्सक्रीट करवाता है, यूरिन को बाहर निकलवाने का काम करता है। तो ये फंक्शंस होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के, यूरिन का फॉर्मेशन करवाना, यूरिन को डाइल्यूट करना, यूरिन को डाइल्यूट करता है, ठीक है। उसके अंदर जो यूरिया यूरिक एसिड की कंसेंट जो उन सबको क्या करता है, मतलब वाटर सबको क्या वाटर के साथ क्या करवा देता है, उनको डाइल्यूट कर देता है। और यूरिन का क्या करवाना, एक्सक्रीट करवाना। ये सभी फंक्शंस होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के। तो ये ऑल अबाउट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आपको इतना सा ध्यान रखना है इसके बारे में जो अभी मैंने बताया है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो लोकेशन होती है वो रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर होती है। इसकी जो लोकेशन है वो रेनल कॉर्टेक्स के वहाँ पर होती है। मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्रॉन होता है ये। 85% जो नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और इट्स वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस आपको ध्यान रखने कि ये जो नेफ्रॉन होता है वो यूरिन फॉर्मेशन करवाता है, यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है, यूरिन को डाइल्यूट करता है और यूरिन का एक्सक्रीशन करवाता है। तो ये सभी इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में है। और सेकंड वन नेफ्रॉन की बात करेंगे उसके बाद। चलो, तो अभी तक ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया है पहला। उसके बाद आप सेकंड नेफ्रॉन का टाइप है जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो सेकंड जो नेफ्रॉन का टाइप है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं।
तो सेकंड टाइप है नेफ्रॉन का जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। सबसे पहले इसकी जो बात करेंगे वो लोकेशंस की बात करेंगे। लोकेशन, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, इसकी लोकेशन बात करेंगे। तो ये जो नेफ्रॉन होता है रेनल मेडुला के वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो रेनल मेडुला होता है उसके वहाँ पर जो नेफ्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड, क्या होगा, इट इज लोकेटेड इन, सॉरी, इट इज लोकेटेड एट रेनल मेडुला। तो सेकंड टाइप है नेफ्रॉन का जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। इसकी सबसे पहले लोकेशन है, वो लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, रेनल मेडुला, ठीक है। जो वो रेनल मेडुला होता है वहाँ पर इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की जो लोकेशन है वो रेनल मेडुला जो किडनी का पार्ट है वहाँ पर क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड एट रेनल मेडुला। रेनल मेडुला के वहाँ पर ये क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद इससे रिगार्डिंग और कुछ बात करते हैं। ये जो नेफ्रॉन होता है वो लेस कॉमनली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। लेस कॉमनली जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, किडनी के अंदर। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, लेस कॉमन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी। तो लेस कॉमनली जो नेफ्रॉन किडनी में होता है वो कौन सा होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। लेस कॉमन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी, और इसकी लोकेशन होती है वो रेनल मेडुला के वहाँ पर होती है, ठीक है। ये लोकेटेड होता है रेनल मेडुला। लेस कॉमन नेफ्रॉन होता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। अब इसका परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है वो 10 से 15% होता है। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 10 से 15%, 10 to 15% नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी। 10 to 15% नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी। तो ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वो 10 से 15% जो नेफ्रॉन होता है किडनी में कौन सा होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो ये सबसे पहले लोकेशन इसकी रेनल मेडुला के वहाँ पर होती है। लेस कॉमन नेफ्रॉन होता है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। 10 से 15% जो नेफ्रॉन होता है किडनी में वो कौन सा होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 10 से 15% होता है। 10 to 15% जो नेफ्रॉन होगा किडनी के अंदर वो ये नेफ्रॉन होगा। लेस कॉमनली नेफ्रॉन होता है किडनी में, और इसकी जो लोकेशन होगी वो रेनल मेडुला के वहाँ पर होगी। ये जो नेफ्रॉन होगा वो लोकेटेड होगा रेनल मेडुला के वहाँ पर लोकेटेड होगा। उसके बाद ये नेफ्रॉन होता है, इसकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, ठीक है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये नेफ्रॉन क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना, इट्स वर्किंग इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। इट्स वर्किंग इन स्ट्रेसफुल कंडीशन।
अल्ट्रेशन कुछ भी हो सकता हाँ, उसमें देखो पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन हो सकता है, या जैसे कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेस की कंडीशन में ये नेफ्रॉन काम करता है। स्ट्रेस किससे भी हो सकता है, स्ट्रेस का कोई पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया, फीवर हो गया, तो उस दौरान जो नेफ्रॉन काम करेगा वो ये नेफ्रॉन काम करेगा। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन काम करता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो काम करेगा वो स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई भी डिजीज़ हो गया, फीवर हो गया या कोई अदर डिजीज़ हो गई, वहाँ पर एक काम करेगा। उसके अलावा ये जो नेफ्रॉन है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके साथ कोई अगर एंजाइटी हो रहा है तो वहाँ पर भी ये नेफ्रॉन काम करता है। या जैसे कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट का वो है तो उस दौरान भी ये नेफ्रॉन काम करता है। जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेंगी वहाँ पर ये नेफ्रॉन काम करता है। और जब नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो वहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करता है। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है उनके अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन काम करेगा, और जो नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो वहाँ पर कौन काम करेगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है, रेनल मेडुला के वहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है, रेनल मेडुला होता है, वहाँ पर इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है। लेस कॉमन नेफ्रॉन होता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। परसेंटेज वैल्यू 10 से 15% होती है इसकी, और ये वर्किंग करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन, इस नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करेंगे। क्या फंक्शन होगा, ये यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इस नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करना, मेंटेन करना। इट इज मेंटेन यूरिन कंसंट्रेशन। इट इज मेंटेन यूरिन कंसंट्रेशन। ये जो नेफ्रॉन होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, वो यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ये जो नेफ्रॉन होगा वो यूरिन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो अभी तक दो नेफ्रॉन में बताएं, कॉर्टिकल और एक जक्स्टा। जक्स्टा के बारे में ये यूरिन कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो नेफ्रॉन होगा उसके अंदर यहाँ पर एक एपरेटस प्रेजेंट होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है, वहाँ पर एक एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं जेजी एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है, वहाँ पर एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं जेजी एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है उसमें 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होगा उसमें 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली सेल होती है जिसका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, जक्स्टा जो जेजी जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है उसमें एक एपरेटस होता है जिसका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, और इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है उसमें 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले ये जो सेल होती है वो होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। सबसे पहली सेल होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इसको ग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इसको ग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं। सेकंड वन सेल होती है जिसका नाम होता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल। सेकंड सेल होती है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल। ठीक है, जिसको लेसिस सेल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी सेल होती है मैकुला डेंसा।
तीसरी सेल होती है इसमें मैकुला डेंसा सेल। तो ये जो नेफ्रॉन होता है वो एक एपरेटस बनाता है जिसका नाम होता है जेजी एपरेटस। तो आपको अगली हेडिंग इसी नेफ्रॉन के कंटिन्यू करना है। इस नेफ्रॉन में एक एपरेटस होगा जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजी एपरेटस। इस नेफ्रॉन के वहाँ पर एक एपरेटस होता है जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं या जेजी एपरेटस बोलते हैं। तो जेजी एपरेटस की बात करेंगे, क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजी एपरेटस। तो जेजी एपरेटस होता है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो नेफ्रॉन होता है उसके इन फ्रंट होता है, ठीक है। एपरेटस का वर्ड का मतलब होता है इन फ्रंट। एपरेटस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इन फ्रंट, ठीक है। और जक्स्टा का मतलब एपरेटस वर्ड का मतलब होता है इन फ्रंट, मतलब ऐसा एपरेटस जो ग्लोमेरुलस के इन फ्रंट होता है। ऐसा एपरेटस जो ग्लोमेरुलस के इन फ्रंट होता है उसे कहते हैं जेजी एपरेटस, ठीक है। मतलब ऐसा एपरेटस जो ग्लोमेरुलस होता है उसके इन फ्रंट होता है और उसको कहते हैं जेजी एपरेटस, ठीक है। किस प्रकार से होता है ये एपरेटस? तो ये ठीक, इसको मैंने बोला था ये जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है। इसको क्या बोला? ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस के आगे क्या होता है? एपरेटस होता है। मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है उसके आगे जो एपरेटस होता है उससे कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ग्लोमेरुलस के इन फ्रंट क्या होता है? एपरेटस होता है। 3 सेल का कलेक्शन होता है। ग्लोमेरुलस के इन फ्रंट 3 सेल का कलेक्शन होता है जिससे जेजी एपरेटस कहते हैं, जिससे बोलते हैं जेजी एपरेटस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसके आगे 3 सेल का कलेक्शन होता है और उस 3 सेल के कलेक्शन को जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं, ठीक है। तो आप तो इतना समझो जेजी एपरेटस होता है वो इन फ्रंट होता है ग्लोमेरुलस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है वो सामने होता है किसके? ग्लोमेरुलस के। उस एपरेटस को कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। और इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है उसमें 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है वो बॉडी के मतलब बॉडी के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन का काम करता है। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। और हार्मोनल रेगुलेशन करवा के ये बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन का काम करता है और ये वहाँ पर ब्लड प्रेशर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। उसके बाद ये जो एपरेटस होता है जो रेनल ब्लड फ्लो होता है, जो रेनल ब्लड फ्लो होता है, रेनल ब्लड फ्लो होता है किडनी की ओर, ठीक है, उसको भी क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जो एपरेटस होता है जो रेनल ब्लड फ्लो होता है किडनी की ओर उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब ये जो एपरेटस होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है। ये एपरेटस
ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है, और ब्लड प्रेशर को जो रेगुलेट करता है वो हार्मोनल रेगुलेशन के माध्यम से करता है, हार्मोन को सिक्रेशन करवा के। और ये क्या करवाता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करवा के, रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करवा के ब्लड प्रेशर को क्या करवाएगा, रेगुलेट करवाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो हार्मोन होता है, जो रेनल ब्लड फ्लो होता है, अगर रेनल ब्लड फ्लो कम हो गया है तो उसको इंक्रीज करता है, रेनल ब्लड फ्लो कम हो गया है तो उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है। रेनल ब्लड फ्लो को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या जब रेनल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है, रेनल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करेगा, उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद ये जो एपरेटस होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। ये जो एपरेटस होता है, जो जीएफआर होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो जेजी एपरेटस आप इतना समझो कि ग्लोमेरुलस के इन फ्रंट जो एपरेटस होता है, ग्लोमेरुलस के इन फ्रंट जो एपरेटस होता है उससे बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ ग्लोमेरुलस जो एपरेटस होता है उसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। ये जो एपरेटस होता है इसमें 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है उसमें तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, और इस एपरेटस का जो काम होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाना। इस एपरेटस का जो काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाना, और कैसे करवाता है, हार्मोनल रेगुलेट करके। ठीक है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा हार्मोनल रेगुलेट करके, हार्मोन का सिक्रेशन करवा के, हार्मोन का सिक्रेशन करवा के, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद इस एपरेटस का काम होता है जो रेनल ब्लड फ्लो होता है किडनी की ओर, जो रेनल ब्लड फ्लो होता है किडनी की ओर, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। जब रेनल ब्लड फ्लो कम हो गया तो वहाँ पर डायलेट करवा देगा अपेरेंट आर्टेरियल को। ठीक है। या उसको क्या करवा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, रेनल ब्लड फ्लो को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद ये जो एपरेटस होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। जो जीएफआर होती है रेनल ब्लड फ्लो को बढ़ा के, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इसके 3 काम होते हैं। उसके बाद इस एपरेटस में 3 प्रकार की सेल होती हैं। इस एपरेटस में 3 प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल होती है जिसका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। उसके बाद एक सेल होती है जिसको बोलते हैं मेसेंजियल सेल, जो किडनी की फैगोसाइटिक सेल होती है, मेसेंजियल सेल। और एक होती है मैकुला डेंसा सेल, इसको कहते हैं जेजी एपरेटस। क्या बोलते हैं इसे, जेजी एपरेटस। तो ये होगा क्या, तो आप लोग इसके बारे में मेंशन करना कुछ 1-2 पॉइंट। उसके बाद आपको कि जेजी एपरेटस का मतलब क्या होता है। चलो इसका मतलब लिखिए, जेजी एपरेटस का मतलब क्या होगा, दीज एपरेटस ठीक है, जेजी एपरेटस, दीज एपरेटस आर प्रेजेंट in front of glomerulus. ठीक, these apparatus are present in front of glomerulus. ये apparatus होता है वो glomerulus के क्या होता है, in front होता है। These apparatus are present in front of glomerulus. ये जो एपरेटस होता है ग्लोमेरुलस के सामने होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के सामने होता है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना है इसके अंदर, दीज एपरेटस are present three types of cell. These apparatus are present three types of cell. इस एपरेटस में तीन प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। तो देखो इतना समझो, ये एपरेटस ग्लोमेरुलस के सामने होता है, ठीक है। जी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, वो इन फ्रंट होता है ग्लोमेरुलस के, मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है उसके सामने जो एपरेटस होगा उसे जे एपरेटस कहते हैं। इस एपरेटस में तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। इस एपरेटस में कितने टाइप की सेल होती है? थ्री टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होंगी ये तीन टाइप की सेल? या ग्रेनुलर सेल, ठीक है, बिल्कुल। चलो चलो बिल्कुल। तो इसमें थ्री टाइप की सेल होती हैं जिनके नाम लिखिए आप लोग इस एपरेटस के अंदर। सबसे पहली जो सेल होगी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जिसको जेजी सेल कहते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जिसको क्या कहते हैं? जेजी सेल। या इसका दूसरा नाम होता है ग्रेनुलर सेल। इस सेल का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेनुलर सेल। तो इस एपरेटस में तीन टाइप की सेल, जिसमें सबसे पहले है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जिसको क्या कहते हैं? ग्रेनुलर सेल कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन जो सेल होगी इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। सेकंड जो सेल होती है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल जिसको लेसिस सेल भी बोला जाता है, तो इस एपरेटस में तीन टाइप की सेल हैं। सबसे पहला जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल या ग्रेनुलर सेल, सेकंड वन एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल या लेसिस सेल। उसके बाद तीसरी सेल होगी जिसका नाम होगा मैकुला डेंसा सेल। तीसरी सेल का नाम क्या होगा? मैकुला डेंसा सेल। तीसरी सेल का नाम होगा इसमें मैकुला डेंसा सेल। इसमें थ्री टाइप की सेल का कलेक्शन होता है। थ्री टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जिसको ग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं, अगला एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल जिसको लेसिस सेल भी बोलते हैं, और तीसरा मैकुला डेंसा सेल। तीसरी सेल होती है मैकुला डेंसा सेल। इस प्रकार से जे एपरेटस बनता है। और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये एपरेटस। इन तीन टाइप की सेल का ये कलेक्शन होता है,
मतलब 3 टाइप की सेल होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो जे एपरेटस बनाती हैं, और ये जो एपरेटस होता है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे बोलते हैं जे एपरेटस। अब ये सेल किस प्रकार से लोकेटेड होती है, नेफ्रॉन के अंदर ये सेल किस प्रकार से लोकेटेड होती हैं। इस नेफ्रॉन के अंदर कैसे हो सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया है। हाँ, ठीक है। क्लास में आपको शायद प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है बताइए मेरे को। शर्माना नहीं, देखो सर, है ना? ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है? मटेरियल कैसा है? मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक है। तो प्रॉब्लम किस में आ रही है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जैसे कि हाँ? एक बार मुझे नोट्स दिखा सकते हो क्या? मतलब यानी जैसे कि अब देखो, अपन लॉकडाउन वाले बच्चे, है ना? तो नहीं, ये आपकी गलती नहीं। देखो, अगर रियल में आप लॉकडाउन में नहीं हो तो शायद वो आपको अच्छा बेहतर होता है। ठीक है। चाहे जेएनएम का या बीएससी का हो, लेवल लगभग सेम होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, बस लॉकडाउन वाले बच्चे हैं। हाँ, पढ़ना सबको सेम ही है। जेएनएम है इसका मतलब ये मत समझना कि आपका कंपटीशन अलग होगा, नहीं। आपका एज ए डिप्लोमा जेएनएम को बोला गया है, बीएससी डिग्री बोला गया है। ठीक है, लेकिन आपका कंपटीशन सेम है। अगर आपने जेएनएम करके 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपके पास में, तो आपका कंपटीशन के बराबर का ही है। जेएनएम करके आपने पोस्ट बीएससी कर लिया, उनके साथ आपका कंपटीशन सेम है। दूसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट निकलती है वहां पर जेएनएम और बीएससी दोनों अगर मान लो एग्जाम देते हैं, वहां भी कंपटीशन सेम है। इतना सारा डिफरेंट नहीं है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहां पर आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट बीएससी होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन सेम है। कंपटीशन इक्वल है, समझ गया ना? तो आपको क्या है कि जो बोल रहे हैं कि हिंदी मिक्स पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मैं सबसे बात करूंगा, और हिंदी मिक्स करना भी चाहिए, बिकॉज वी आर द इंडियन। ठीक है, बिकॉज आवर फैमिली जो है शुरू से क्या है, हमारी फैमिली जो है क्या है, शुरू से भैया इंग्लिश हमें भी नहीं आती है। मैं सच बताऊं तो नहीं आती है इंग्लिश बिल्कुल भी। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो क्या करते हैं, जैसे एक जो मतलब एक वो होता है ना कि याद है उनको, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं से देख के पढ़ा रहे हैं कुछ, वो पूरा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नॉलेज कंटिन्यू बहुत कर है। रहे हैं, तो वो इस वजह से शायद मे भी प्रॉब्लम।
उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वो एक्चुअली क्या है कि वो खुद कम्युनिकेशन कर रहे हैं खुद के साथ में, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। हाँ, तो उनको जो एक्सपीरियंस है वो है कौन सा वाला, जैसे लाइक जयपुर, वहां पर क्या है कि बच्चों से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ स्क्रीन लगी है, वहाँ पे स्क्रीन लगी है, पीछे 300 स्टूडेंट बैठे हैं, किसी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, बच्चा पीछे बैठे बैठे पढ़ता रहता है, टीचर पढ़ाता रहता है, ना क्वेश्चनिंग। यहाँ पर क्या है कि अपन जो है बच्चे कम है, ठीक है, पहली बात बच्चे कम है, दूसरी बात है बच्चों की हैबिट यहाँ हमारी हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास 100 बच्चे भी हो जाते हैं तब भी हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, मैं क्लास में वो करता हूँ अगर 100 बच्चे होते हैं तो हमारी हैबिट उसी वैसी हो गई है, तो आप लोग भी वैसी हैबिट हो गया, ठीक है। तो मैंने सर से बोला है तो सर ने बोला कि सर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज कुछ भी चेंज नहीं किया सर ने, सेम लाइक है, आज थोड़ा सा चेंज, थोड़ा चेंज, ठीक है, मैंने बोला थोड़ा स्माइल किया, ठीक है, तो वही है कि थोड़ा सा चेंज करेंगे और भी चेंज करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो मटेरियल है ना वो मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है, मटेरियल एक्चुअल में सच में बहुत अच्छा है, ठीक है, मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए क्या है कि आप लोग जो है कंटिन्यूटी बनाए रखो, ठीक है। देखो अगर आप लोग कहेंगे तो हम कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर देंगे सर को, है ना, लेकिन सही चेंज करना सही नहीं होगा क्योंकि मटेरियल जो है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, कि सर ने पहले मेरे को मटेरियल दिखाया था और मेरे को चीज़ें भी बताई सर ने कि सर ऐसी चीज़ें हैं, ये बात है। और आप लोग कहेंगे तो हम जो है सर से मॉडिफाई कर सकते हैं। भाई जैसे मान लो एक बार बताइए कि अपन जो है कहीं कॉलेज में जाते हैं, हम नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज नहीं छोड़ते हैं, हम अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्या हमें उनके अनुसार ढलना चाहिए। लाइक जैसे कि एमपी के अंदर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है साउथ के ही टीचर है साउथ के, ठीक है, एक दो टीचर तो साउथ के होंगे होंगे, क्या आप वो टीचर को रिप्लेस कर देते हो? नहीं करते। और साउथ के टीचर पूरे हमारी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल की किसी को नहीं आता, बट हाँ एक चीज है कि आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो ये है ना, तो अपने को क्या है कि भाई वहां पर देखो, यहाँ तो ये तो इंडियन मतलब सॉरी वो भी इंडियन है, बट ये तो हिंदी वाले एरिया से है ना, ठीक है, लेकिन उधर टोटली अगर आपसे कोई भी कम्युनिकेशन करेगा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं साउथ वाले, है ना, ठीक है, तो इतना तो नहीं है अपने पास में, ठीक है, बट फिर भी आपको जो है थोड़ा सा चेंज करना है, और मैं चाहूंगा अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर क्वालिटी कम कर देंगे, मान लो बहुत स्लो या फिर बहुत चीजें अगर ब्रेक कर देंगे, तो उसमें क्या है कि अपना लॉस होता है। लेकिन आप ये मत सोचो कि यार मेरे को समझ में आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, आपके मॉडल बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, इम्प्रूवमेंट करो, है ना, तो मेरी बात को बुरा मत मानना, जैसे अगर मैं क्लास में बैठूंगा ना तो सच में मेरे को सारी चीज समझ में आ जाएगी, मेरे को समझ में आएगी क्योंकि मैं उसके अनुसार ढल चुका हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि आप जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है 1 महीना और पढ़ लेंगे, आपके अंदर आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी, लेकिन जैसे 10 बच्चे नए आएंगे तो उन बच्चों के लिए क्या है नई चीजें हैं, लेकिन आपको क्या है बेहतरीन समझ में आएगा, समझ गए ना, तो ये फर्क होता है। जैसे कि मान लो बात ये 4-5 ये लोग जो है ये पहले वाले, ठीक है, आपसे 15-20 दिन पहले वाले थे, ठीक नहीं है, तो लगभग 20 दिन पहले वाले तो भैया इनको थोड़ा सा क्योंकि ये हैबिट हो गई है, अब आपका जब 20 दिन निकल जाएगा 25 दिन निकल जाएगा तो आपकी हैबिट क्या है कि आने वाले बच्चों की तुलना में बेहतरीन होगी, समझे नहीं समझ मेरी बात, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है ना प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेमो कोई भी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे डेमो लेते हैं, है ना, बेटा डेमो कुछ भी नहीं होता है, अगर आपकी कैचिंग पावर बहुत बेहतरीन है ना, बहुत शानदार है ना, ठीक है, और या फिर आप कोऑपरेट करते हैं हर चीज के साथ में, तो दुनिया कोई भी टीचर ले आप हर टीचर से आप समझ सकते हैं, और आपके अंदर कोऑपरेशन नहीं है या फिर आपकी कैचिंग पावर अच्छा नहीं है तो कितना ही बेहतरीन टीचर ले आओ नहीं समझ में आएगा, है ना। और मेरे को नहीं लगता है कि आप में से कोई भी बच्चों का कैचिंग पावर कम है, सारे बच्चे बहुत बेहतरीन हैं, कोई भी कमजोर नहीं, ठीक है। और एक बात बताऊं, जो कमजोर होता है ना वो तो पढ़ने नहीं आता, मैं बताऊं इसे ही बता, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी वही बच्चा कोचिंग आता है, क्यूरियोसिटी जानते हो ना, जिज्ञासा, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना वही बच्चा पढ़ने के लिए आता है, और क्यूरियोसिटी जिसके अंदर नहीं, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्यूरियोसिटी नहीं है ना
पढ़ने आए गए? आपके अंदर क्यूरियोसिटी है सीखने की, है कि नहीं है? सीखने की क्यूरियोसिटी, तब तो आप लोग यहाँ आए हो ना, सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, ठीक है? तो आप और भी अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करो, है ना? ठीक है ना? तो सर की मैं आज आज ही क्लास लगाऊंगा, ठीक है? आज ही क्लास लगाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अब 3 दिन होगा सर का, फिर हम शेड्यूल जो है थोड़ा 5 8 10 दिन 20 दिन गैप लेके हम बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जो बीच में गैप मिलेगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है? इसमें इस क्लास रखेंगे हम लोग, अनिल सर की रखेंगे, ठीक है? और एक हमारे और भी सर है, ठीक है, फंडामेंटल की है, ठीक है? उनकी भी हम क्लास रखेंगे, ठीक है? कम्युनिटी क्लास जो है, कम्युनिटी क्लास या तो अनिल सर या, हाँ अनिल सर को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मैं एमएस ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को जो है साइकियाट्री को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट दे सकते हो। साइकियाट्री और फंडामेंटल, फंडामेंटल भी तो समझ में आती है, एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है? बाकी देखो पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक, कम्युनिटी और मेडिकल सर्जिकल, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, ठीक है? ये 6 सब्जेक्ट जो है मैंने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है? एमएसएन में आपको बहुत बेहतरीन पढ़ा दूंगा, और आप लोग कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है? मैं ऑब्स्टेट्रिक में सफिशिएंट, है ना? ठीक है भाई। कम्युनिटी तो कम्युनिटी में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं अनिल सर को देना है, बिल्कुल अनिल सर को आपको दे देंगे, ठीक है? मैंने अनिल सर ने मेरे से बोला भी है कि सर हमें चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर। सर इससे पहले वाले बैच में अनिल सर ने पढ़ाया, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ अनिल सर ने पढ़ाया है पहले वाले बैच में, ठीक है? और हाँ एक ही भी पढ़ाया सर ने, एक ही पढ़ाया था, है ना? ठीक है, एक ही पढ़ाया था। और उससे पहले हाँ उन्होंने एक बार पीडियाट्रिक पढ़ाया हमारे पास, पीडियाट्रिक पढ़ाई है ना? ठीक है, तो उनको दोबारा पीडियाट्रिक और कम्युनिटी कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, है ना? ठीक है, हाँ लेकिन कम्युनिटी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑब्वियसली जुड़े हुए हैं, तो वो टॉपिक फिर मिल लो, जैसे कि आपका जैसे फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी टॉपिक, लेकिन टोटली वो ऑब्स्टेट्रिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो सूर्य सर खुद ही बोल रहे हैं कि सर आप ले लो इसको, ठीक है? क्योंकि उसमें अटम शटम वो आते हैं, तो सर को उसके अंदर ढलना पड़ेगा। अब मेरी बॉडी वैसे ढली हुई है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है? ऑब्वियसली के लिए क्या है, देखो क्या हो, थोड़ा सा आपको नचनिया बनना पड़ता है ना? समझ आएगा ना? ठीक है, हाँ एक्शन के साथ पढ़ना पड़ता है ना? हालांकि मैं इतना एक्शन भी नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन पूरा पेल्विक कैविटी ऐसे करके दिखाना पड़ता है, ऐसे करके दिखाना पड़ता है, इधर से सारा करके दिखाना पड़ता है ना? ठीक है, तो अभी आप लोग कम बच्चे, इसलिए मैं ज्यादा एक्शन भी नहीं कर पाता। जब आपके सामने 50 बच्चे 100 बच्चे होते हैं, तो फिर वो बच्चे जो है या तो हंसते हैं या पढ़ते हैं, तो ही काम करते हैं, ठीक है? अब कम बच्चों में कैसे करूँ यार, मेरे खुद को बोरिंग लगने लगता है कभी-कभी, है ना? इसलिए क्या है, थोड़ा सा मैं भी ज्यादा नॉटिंग नहीं करता हूँ, कम ही करता हूँ, है ना? ठीक है, अब देखो क्या होता है कि देखो आपको समझ में थोड़ा सा करना पड़ता है, समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एक दिन आप भी टीचर बनेगा, नहीं बनोगे जल्दी, या तो डायग्राम आना चाहिए, है ना? डायग्राम में अगर बेहतरीन है तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ये फिर बॉडी मूवमेंट से आपको समझ में आता है, बॉडी मूवमेंट, है ना? और मैं अगर पॉलिटिकल यहाँ बड़ा सा मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये क्या चीज है ये, हाँ? कुछ भी नहीं है ना? तो ये चीजें हैं, ठीक है? तो यही है, ठीक है? और कल जो है लगभग कल हमने न्यू बैच ट्रांसफर किया था, तुम्हारे पास 5-7 बच्चे हैं, ठीक है? तो आपके साथ ही बैठेंगे, समझ आ गया? ठीक है, तो उनको कोऑपरेट करके चलना, ठीक है ना? ठीक है, अब आज ही आने वाले थे, लेकिन हमने बोले कल थोड़ा जरा हम लोग, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर 1-5 दिन बाद आता है, 1-2 दिन बाद आता है, मेरी नानी की शादी है, नानी की नहीं है, मौसी की शादी है, नानी के बोला नानी की, ठीक है? ठीक है, अभी है ना, ये चलता है ना? मेरे रसोई है, मेरे यहाँ है, मेरे भैया की ये है ना? ठीक है, पार्टी है, बर्थडे है, ये है ना? तो इस तरह के चलते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कल 5-7 में से कितने बच्चे आते देखते हैं, है ना? ठीक है, धीरे धीरे आपकी तादाद बढ़ेगी, है ना? और अभी जो है सबसे ज्यादा देखो एडमिशन की बात करें तो भोपाल में जितने भी एकेडमी है, हमारे पास एवरेज 8 एडमिशन हो रहे हैं, है ना? बाकी नर्सिंग कोचिंग में 4-5 एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है? अब सोचो हम लोग बीच में अगर बेस बाइंड अप नहीं करते तो क्या होता है, समझ गए? ठीक है, तो आप ये मत समझना अपने आप में कि हम लोग कम स्टूडेंट हैं, आप कम नहीं हो, आप बहुत हो, ठीक है? देखो मेरी बात देखो क्या होता है, मेन होता है सिलेक्शन। देखो, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे साथ 1 साल बिताया तो मैं नहीं मानता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होता है कि मेन होता है आपका एक कंटिन्यूटी बनेगी, कंटिन्यूटी ये होती है कि आपका प्रॉपर पेपर होता नहीं, ठीक है? पेपर आपका हो रहा है, ठीक है? पेपर जैसे मान लो कल पेपर है तो आप 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, या एक दिन, अगर एक दिन पहले भी डाल फिर भी पढ़ के जाते हो कम से कम, ठीक है?
दूसरी बात है, अगर आपकी संख्या 50 हो जाती है तो फिर आपके पास और टीचर जो है अल्टरनेटिवली आते रहते हैं, नए नए चेहरे आते हैं, टीचर चेंज नहीं हो गए। नए नए चेहरे का मतलब ये है कि टीचर आज में आएगा, कल दूसरा आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को फाइनेंशियली देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग के टीचर बेटा बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, अनिल से पूछ लेना आपको, है ना, ठीक है। नर्सिंग के टीचर्स होते हैं वन डे का, अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, जैसे कि मान लो 4 घंटे क्लास में 4000 रुपए की फिक्स है, ये होता है। हाँ, एक घंटे की जो है भोपाल की बात करूँ तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हमको मिलता है, ठीक है। अगर 4 घंटे क्लास लेते हैं तो 4 घंटे अगर मान लो 1000 रुपए घंटे तो 4000 बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, थोड़ा फाइनेंशियल देखना पड़ता है, समझ आई मेरी बात, है ना, ठीक है। जब अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो फिर हम जो है, मैं नर्सिंग में कभी जिंदगी में पैसा नहीं बचाया, कभी नहीं बचाया, सिर्फ बच्चों में फोकस किया है, ठीक है। हमारा पैसा बचता है किसमें, पीएनएसटी में टीचर्स मिलते हैं 400 रुपए, है ना, 1.5 घंटे क्लास लेके जाते हैं, ठीक है। दो क्लास लगती है, 3 लगती है क्लास, तो ऐसे, ठीक है, 3 में से मैं ले लेता हूँ या कोई दीपक सर ले लेते हैं, ठीक है, तो पूरा पैसा सेव होता है, ठीक है। उसमें बच्चे आते हैं 100 बच्चे बचे थे, अभी हमारे पास नया बैच शुरू किया, हमारे पास 27 बच्चे उसमें 27 में, उनका उनका पैसा सेव हो जाता है, हमारा बिल्डिंग का पैसा भी निकल जाता है, ये बात है। नर्सिंग में जो है, हाँ, ये है कि नर्सिंग की वजह से ही पीएचडी चलता है, समझ आ गया, ठीक है। तो बेटा मैंने नर्सिंग में कभी पैसा नहीं बचाया, ठीक है, मेरे को 8 साल हो गए ये, ठीक है, नर्सिंग में कभी पैसा नहीं बचा। हाँ, हमारे पास जब 150 बच्चे तब पैसा बचता था, 150 हमारे पास बेस चलता, 150 बच्चों का हमारे पास खूब पैसा बचा, ठीक है। हमने जो है मेरी पहले बात मेरी कोचिंग थी ना, प्रभात चौराहे पे थी, अभी बैनर लगा हुआ है, ठीक है ना, पूरा फ्लोर था, बहुत बड़ा था, ठीक है। वहां पर 150 160 स्टूडेंट बैठने की स्ट्रेंथ थी, ठीक है। और हमारे पास एक पैनल वगैरह 2-3 पैनल थे हमारे पास, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। लेकिन मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, वो कहानी कर मैंने बुला दिया, ठीक है, मैंने पूरी संस्था को बेचाया, ठीक है, पूरे सामान थे ये, ठीक है, सबको मैंने 4 लाख में बेचाया, 4 लाख के लगभग 12-13 लाख के सामान थे, 4 लाख मैंने बेच पाया, ठीक है। उसमें मेरे बंदे ने 2 लाख रुपए दिया, 2.5 लाख रुपए दिया, 2.5 लाख खा गया, कि नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बेटा, ये वापस जो है मेरे पास इतने सारे फोन आए हैं, है ना, कि सर वापस स्टार्ट करो, इसलिए हमने वापस स्टार्ट किया। आप लोगों नहीं आया, लेकिन जो पुराने जो बच्चे हैं उनसे पूछते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि भाई बोलते हैं सर आपकी रेपुटेशन है, ये है वो है, तो सारा चीजें हैं, तो आप शुरू करो, तो हमने फिर ये दोबारा सेटअप किया, ये बात है, ये सब चीजें नहीं है, हर एक चीज नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो इसलिए हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जीरो से शुरू किया है, फिर भी आप देखो, आप लोगों की अच्छी की, मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने विश्वास किया, आप लोग आए, आपने ट्रस्ट किया है। हाँ, लेकिन ये है कि आपके ट्रस्ट को कभी मैं ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। आप लोग आए हैं तो आप मेरे बेटे समान हो, मेरी बेटी समान हो आपको, ठीक है। आप लोग यहाँ आए बेटी समान हो, तो पिता का फर्ज होता है कि उसे अच्छी एजुकेशन देना और उसको अपने टारगेट तक पहुंचाना, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको अपने टारगेट तक 100% पहुंचाऊंगा, ठीक है। आज उन बच्चों की फोटो लगेंगे, कल वहां पर आपकी फोटो लगेगी, ये बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा कि जब तक नहीं जाने दूंगा तब तक आगे सलेक्शन लेने नहीं चले जाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। पैसा सब कुछ चीज नहीं होती, मेन होता है आपका फ्यूचर बेटा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आप गुणगान किसको करोगे, ठीक है। आज अगर मैं रतलाम चले जाता हूँ, रतलाम जो है मेडिकल में कम से कम 40 बच्चे मेरे हैं, ठीक है, बच्चे उठा लेते हैं, ये होता है। छिंदवाड़ा चले जाओ, छिंदवाड़ा में 10-12 बच्चे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, छिंदवाड़ा में है, आपके रतलाम में है, सैडल में है, शिवपुरी में है, हर जगह है, बाकी सीएचयू तो बहुत सारे हैं, है ना। तो हर मेडिकल कॉलेज में आपके एम्स में मेरे पास मेरे 6 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट, क्या नाम से गायत्री है, गायत्री धर्मदे है, रानी है, रीनू पटेल है, ठीक है, इधर से क्या बोलते हैं सीता पवार है, ठीक है, प्रियंका है, इस तरह के 6 बच्चे हैं, तो एक प्राउड फील होता है, ठीक है। फोन करते हैं बच्चों खुद ही आ जाते हैं, सर ये हमारा हम आपका काम करा देंगे, ठीक है, लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा भी यही है कि आप लोग सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को भी मेरे को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। और आप लोग यहाँ पढ़ने क्यों आए, आपने गोल के लिए आए, आपको अचीवमेंट करने आया ना, ठीक है ना। इनकी जैसे इनकी दीदी, मेरे को नहीं पता था कि इनका स्टेट गवर्नमेंट अभी कहाँ में है, अभी ग्रुप 5, मेरे को नहीं पता ग्रुप 5 में हो गया इनका, हालांकि उनका पहले शायद एम्स में क्वालिफाइड हुआ था, है नहीं पता क्या, ठीक है, कहीं क्वालिफाइड हुआ था उनका, हमारे पास आए थे, हाँ ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने, ठीक है।
प्रियंका है ना, प्रियंका, हाँ ठीक है, उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने आरकेटीएम साइड कॉलेज ज्वाइन किया था। नहीं पता क्या? नहीं पता? अरे यार ये भी नहीं पता। ठीक है, आरकेटीएम उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, कुछ दिन उन्होंने पढ़ाया था वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लेकिन उनका फोटो यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जितना फोटो नहीं मेरे पास, अगर फोटो लगाऊं तो यहाँ पे बिल्डिंग खाली पड़ जाएगा, इतने फोटो ही हमारे पास, ये बात है। अभी सीएचएम में कम से कम 17-18 बच्चों का नाम आया है, 17-18, अब किसके किसके फोटो लगाए यार, ये बात है। जो बच्चा शेयर करते फोटो, ठीक है, उसी को अपन लगा देते हैं, ये चीजें होती है। बाकी कम से कम 17-18 बच्चों का भी सिलेक्शन आई सीएचओ में लिस्ट में नाम आया है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्शन लो, अपने ज्वाइनिंग लो, आप अपना भविष्य बनाओ, अच्छे से रहो, जिंदगी जियो, ये तो होता है भाई। आप लोगों को नहीं करना है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद क्या है, अपना अपने सब सेटअप हो जाता है ना, ये चीजें होती है, ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत करो, और मेहनत ये ऐसी करो कि बस दुनिया ताली हो जाए। जिंदगी में अपने पेरेंट्स को मत भूलना, पेरेंट्स को अगर जिस दिन भूल गए ना आप लोग, आप कुछ नहीं कर पाओगे। विदाउट पेरेंट्स अपन जो है कुछ भी नहीं कर रहे। पिता को वो प्राउड फील करवाना, ठीक है, जो पिता ने आज भी प्राउड फील नहीं किया। आज आपको जो है आपके पापा के नाम से जाते नहीं, ठीक है, तो आपको ऐसा काम करना है, ऐसा सिलेक्शन देना है कि पापा को फिर आपके नाम से जाना जाए कि ये उसके पापा है। और आज क्या बोलते हैं कि ये उनकी बेटी है, यही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ बाकी सर के लिए थोड़ा सा बात करूंगा अभी, है ना, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है, ये है। बाकी आप लोग कंटिन्यू मेहनत करो, ठीक है बेटा, ठीक है। आपका मैंने टाइम लिया है ना, उसके लिए सॉरी, और मैं क्लास नहीं लूंगा आज, है ना, ठीक है। सर की है तो सर की कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है, बीच में ब्रेक दे देंगे 10-15 मिनट का, है ना, ठीक है। फिर कल आपकी नई अनिल की क्लास रहेगी, ठीक है, और उसके बाद मेरी क्लास है, पूरी क्लास, ठीक है, ओके बाय।